नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है और शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह हिमालय पर्वत के राजा हिमवान की कन्या थी। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी। इस रूप में मां दुर्गा को त्रिशूल और चंद्रमा के साथ देवी के सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल उनकी शक्ति का प्रतीक है जो संसार के अंधकार को नष्ट करती है और सच्चाई की ओर दिशा प्रदर्शित करती है। चंद्रमा उनकी सौंदर्य को दर्शाता है और उनकी कृपा का प्रतीक है। शैलपुत्री की पूजा से भक्त को शक्ति और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, जिससे उन्हें जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। कैसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा? चैत्र नवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। इसके बाद चौकी को गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना करें। नवरात्रि में कलश के ऊपर कलावा बांधे और ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। ये बहुत ही शुभ रहता है और माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माता को रोली, चावल लगाएं और सफेद फूल माँ को चढ़ाएं। सफेद वस्त्र माँ को अर्पित करें। माँ के सामने धूप, दीप जलाएं और माँ की देसी घी के दीपक से आरती उतारें। माता शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों का आह्वान किया जाता है।
नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर रोज घर में कपूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता का नाश होगा। माँ शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती है। इन्हें सफेद रंग का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर, रसगुल्ले, बताशे आदि। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं या गाय के घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।